हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक। फिजिकल एग्जामिनेशन हम देखो अभी पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो हम ऑब्वियसली बात है कि हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का फिजिकल मतलब जो चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है या न्यूनेटल बेबी होता है, तो उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, क्या क्या टेक्निक हो सकती है। क्योंकि देखो एडल्ट जो होते हैं उनकी हम पल्स वैसे ही आराम से ढूंढ सकते हैं, साथ ही साथ उनका ब्लड प्रेशर भी अच्छे से ले सकते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से कोऑपरेट नहीं करते, तो उस टाइम पे हमें कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या-क्या टेक्नीक हमें यूज़ करना है, और हाइजीन का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक क्या है और बच्चों को हम फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। Physical examination technique. Physical examination help the nurse assess the overall health, detect abnormalities and plan care of for the child. Physical examination हमें हेल्प करता है असिस्ट करने में, जो बच्चा है उसकी ओवरऑल हेल्थ को असिस्टमेंट करने में, साथ ही साथ कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं हो रही बच्चे के अंदर, उसको भी हेल्प या उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा हमें पता भी लग जाता है कि बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। साथ ही साथ जब हम केयर प्लान बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं बच्चे के लिए, तो उसमें भी फिजिकल एग्जामिनेशन की बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो 4 टाइप से लिया जाता है। सबसे पहला होता है इंस्पेक्शन, सेकंड होता है पाल्पेशन, थर्ड होता है परकशन और फोर्थ होता है अस्कल्टेशन। जैसे हम एडल्ट के अंदर लेते हैं वैसे ही हम बच्चों के अंदर भी लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट आपको पता है इंस्पेक्शन क्या होता है, पाल्पेशन, थर्ड परकशन, फोर्थ अस्कल्टेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंस्पेक्शन से। इन्फेक्शन इंस्पेक्शन, केयरफुल क्लोज विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड इंटायर बॉडी। ठीक है, जो पूरी बॉडी होती है उसको हम केयरफुली विजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चे का। वाई द नर्स ऑब्जर्व, क्यों नर्स ऑब्जर्व करती है, मतलब व्हाट द नर्स ऑब्जर्व, क्यों ऑब्जर्व करती है और क्या ऑब्जर्व करती है। तो नर्स ऑब्जर्व करती है सबसे पहला स्किन कलर, बच्चे का स्किन कलर क्या है, बच्चे को कोई रेसेस तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं हुई है, या ब्रुसिस तो नहीं आ रही है बॉडी के ऊपर। बॉडी का पोस्चर क्या है एंड मूवमेंट क्या है। सबसे पहले हम इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का हिंदी मतलब यही होता है देखना, ऑब्जर्व करना, विजुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो व्हाट द नर्स ऑब्जर्व, नर्स ऑब्जर्व करेगी स्किन कलर, रेसेस, बॉडी पोस्चर एंड मूवमेंट। फेशियल एक्सप्रेशन बच्चे का क्या आ रहा है, सिनेमेट्री ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स सिनेमेट्री मतलब क्या है, और ब्रीथिंग पैटर्न्स क्या है बच्चे का, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, गॉइट तो नहीं हो रही है, वॉकिंग पैटर्न, गेट, स्वेलिंग और डिफॉर्मिटीज ये भी हम चेक करते हैं। बिहेवियर इन अल्टरनेट अल्टर अलर्टनेस, बिहेवियर एंड अलर्टनेस भी हम चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करती है एक नर्स। जनरल रूल्स क्या होता है, एडिक्वेट लाइटनिंग, जो एडिक्वेट लाइट होती है, जैसे रूम में एडिक्वेट लाइट है या नहीं है, नहीं है तो आप रूम में एक वेंटिलेशन होगा, वहाँ के कर्टन्स आपको हटा के फिर चेक करना है। एक्सपोज ओनली द पार्ट बीइंग एग्जामिन। ठीक है, एक्सपोज मतलब क्या करना है, जैसे बच्चे ने कपड़े पहने हैं, तो जहाँ का आपको पार्ट का ऑब्जर्वेशन करना है वही के कपड़े हटाना है, पूरी बॉडी के कपड़े नहीं हटा देना बच्चे का। कंपेयर बोथ साइड ऑफ बॉडी, बॉडी के जो दोनों साइड होते हैं उसी को कंपेयर करना है, दोनों साइड से एग्जामिनेशन करना है। ऑब्जर्व बिफोर टचिंग, टचिंग से पहले ऑब्जर्व करना है। तो ये होता है हमारा इंस्पेक्शन। सेकेंड आता है पाल्पेशन, इसकी डेफिनेशन है यूजिंग हैंड्स एंड फिंगर्स टू फील बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी का जो बेबी का जो बॉडी है उसको हम फिंगर या हैंड से फील करते हैं, तो उसको पाल्पेशन कहा जाता है। पाल्पेशन का मतलब ये होता है टच करके किसी भी चीज को पता करना। ठीक है, तो फिंगर से या हाथ से आप टच करोगे। टाइप होता है पाल्पेशन का टू, लाइट पाल्पेशन, डीप पाल्पेशन। जो लाइट पाल्पेशन होता है वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, जैसे बॉडी में हमने सिर्फ टच किया, टच करते ही हम जो पाल्पेशन कर रहे हैं उसको लाइट पाल्पेशन कहा जाता है। डीप पाल्पेशन ये होता है कि आप उस जो उंगली है आपकी, तो वो अंदर की तरह, मतलब कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर की तरफ लेके जा रहे हो, मतलब दबा रहे हो, तो उसको डीप पाल्पेशन कहा जाता है। तो ये डीपर ऑर्गन्स जो होते हैं उनको असेसमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो पाल्पेशन
क्यों यूज करते हैं, व्हाट कैन बी असिस्ट, इसमें क्या असिस्टमेंट किया जाता है। तो सबसे पहला जो पाल्पेशन का है वो सबसे पहला है टेम्परेचर। हम टेम्परेचर चेक करते हैं बच्चे का हाथ के द्वारा। टेक्सचर एंड मॉइस्चर ऑफ स्किन, स्किन का टेक्सचर क्या है उसको भी हम चेक करते हैं हाथ के द्वारा, और साथ ही साथ स्किन मॉइस्ट है या ड्राई है वो भी हम चेक करते हैं। टेंडरनेस ऑफ पेन, पेन तो नहीं हो रहा बच्चे को, क्या कौन सी जगह पेन हो रहा है तो हम उसको टेप करते हैं। अगर बच्चा रोया, छोटा है न्यूनेटल है तो वो रोएगा, और अगर बड़ा बच्चा है तो वो हमें बता देगा कि हाँ हाँ इसी जगह पेन हो रहा है, मतलब इन्फेंट जो होता है। स्वेलिंग और मैसेज, स्वेलिंग भी आ सकती है तो उसको भी हम चेक करते हैं हाथ से। पल्स हम चेक कर सकते हैं, जैसे पल्स रेट क्या है, जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है उससे, रिदम, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनको भी हम देख सकते हैं हाथ से, हम मतलब डीप पालपेट करके। एब्डोमेन मतलब कैसा है, और ऑर्गन साइज क्या है लीवर और स्प्लीन का, मतलब न्यूनेट के अंदर हम देख सकते हैं। रूल क्या होता है, तो वार्म योर हैंड, हैंड जो होता है आपका वो गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होना चाहिए। स्टार्ट जेंटली, मतलब धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना है, ये नहीं कि आप गए और उंगली दबा दी अंदर, ये नहीं। वॉच द चाइल्ड्स फेस और फॉर पैन, ठीक है, जो चाइल्ड्स का फेशियल एक्सप्रेशन क्या है वो भी आपको देखना है, साथ ही साथ बच्चे को पेन हो रहा है तो वो बच्चा थोड़ा सा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा बच्चे का। तो ये रूल होते हैं। पाल्पेट टेंडर एरिया लास्ट, ठीक है, पाल्पेट टेंडर एरिया लास्ट, ये भी एक रूल होता है। थर्ड आता है हमारा परकशन। परकशन क्या है, टेपिंग ऑन द बॉडी सरफेस टू प्रोड्यूस साउंड दैट हेल्प आइडेंटिफाई अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। टेप करते हैं इसमें भी बॉडी के सरफेस के ऊपर, और बॉडी का जो सरफेस है उसमें हम साउंड चेक करते हैं, तो उसको परकशन कहा जाता है। पर्पस क्या होता है, डिटरमाइन प्रेशर ऑफ एयर, फ्लूइड एंड सॉलिड मास, ठीक है। अगर मास जो होता है, सॉलिड मास है या फ्लूइड भरा हुआ है या एडिमा हुआ है या कोई एयर तो नहीं चल रही है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम परकशन वाली टेक्निक यूज करते हैं। आशीष ऑर्गन सच एस लंग्स और एब्डोमेन, ठीक है, जो लंग्स होता है उसके अंदर फ्लूइड तो नहीं भरा गया है, ठीक है, जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें फ्लूइड तो नहीं भरा गया, एब्डोमेन में कोई फ्लूइड तो नहीं भरा गया, तो बॉडी के सरफेस के ऊपर हम टेप करके देखते हैं, टेपिंग करते हैं। जैसे हमने अभी डीप पुश किया था हाथ को, फिंगर को, अब हम टेप करेंगे जैसे इस टाइप से। डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज लाइक फ्लूइड कलेक्शन, ठीक है, डिटेक्ट करेंगे हम कोई भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं हो रही है बॉडी के अंदर, और फ्लूइड कलेक्शन ज्यादा तो नहीं हो रहा है, उसको भी हम डिटेक्ट करने के लिए परकशन का यूज करते हैं। परकशन साउंड, तो सबसे पहले रिसोनेंस, नॉर्मल लंग साउंड और हॉलो लाउड साउंड, ये हम चेक करते हैं। डलनेस जैसे ओवर लीवर और हार्ट, इसको भी हम चेक करते हैं। आल्सो इन निमोनिया एंड ट्यूमर सॉलिड एरिया, ठीक है, ट्यूमर और निमोनिया को भी हम इससे चेक कर सकते हैं बच्चे के अंदर। टिम्फेनी, ओवर स्टमक और इंटेस्टाइन, गैस फील अगर हो रही है इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर तो उसको भी हम हाथ से फील, टैप करके फील कर सकते हैं। टेक्निक इसकी होती है प्लेस नॉन डोमिनेंट फिंगर ऑन बॉडी, ठीक है, प्लेस करते हैं नॉन डोमिनेंट फिंगर ऑन बॉडी, टेप विथ डोमिनेंट हैंड फिंगर, ठीक है, टेप करते हैं हम डोमिनेंट हैंड फिंगर से, मतलब जो हाथ की फिंगर्स होती है उसको हम टेप करते हैं, उससे हम टेप करते हैं, तो ये टेक्निक होती है। फोर आता है अस्कल्टेशन। लिसन टू इंटरनल बॉडी साउंड यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, ठीक है, अस्कल्टेशन का मतलब ये होता है कि हम जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है उससे हम इंटरनल बॉडी साउंड चेक करते हैं, कौन कौन से हार्ट बीट चेक करते हैं, लंग साउंड चेक करते हैं और बोवेल साउंड चेक करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा डॉक्टर स्टेथोस्कोप को जो बड्स जो होते हैं वो कान में लगाते हैं, और स्टेथोस्कोप का जो बेल होता है वो आपको चेस्ट पे रखते हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स हार्ट चेक करते हैं, हार्ट बीट की चेक करते हैं। लंग साउंड चेक करने के लिए या तो डॉक्टर्स पीछे जो आपकी पीठ है उससे चेक करते हैं। देखो, एरिया टू अस्कल्टेट, तो सबसे पहले हार्ट साउंड, जैसे रेट हो गया, हार्ट रेट, रिदम और मरमर साउंड नहीं आ रहा हार्ट के अंदर से, वो चेक करते हैं। लंग साउंड जैसे ब्रीथ साउंड क्या है, वेन वेसिकुलर ब्रोंकियल, ये सारी लंग साउंड के अंदर आ जाती है। एडवेंटियस साउंड जैसे वीज और क्रैकलेस वाली साउंड तो नहीं आ रही, तो लंग साउंड में अंदर आती है। बोवेल साउंड में प्रेजेंस एंड अब्सेंस, बोवेल साउंड प्रेजेंस है अब्सेंस है। हाइपर एक्टिव जैसे डायरिया तो नहीं हो रहा, हाइपो एक्टिव तो कॉन्स्टिपेशन और ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें ऑस्कल्टेशन के अंदर आ जाती है।
तो समझ में आया आपको कि क्या होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम चार मतलब बच्चे की जो ओवरऑल हेल्थ होती है उसको, और साथ ही साथ जो बच्चे के अंदर नॉर्मिटीज हो रही है, या हम केयर प्लान बनाने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन का यूज करते हैं। इंस्पेक्शन के अंदर हम मतलब ऑब्जर्व करते हैं, विजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चे का, ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चे का स्किन कलर चेंज तो नहीं है, मतलब स्वेटिंग तो नहीं हो रही, स्वेलिंग तो नहीं हो रही, ये सारी चीजें सर हम ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ देख कर। लेकिन पाल्पेशन के अंदर हम हैंड जो होती है और हमारी फिंगर होती है उससे हम फील करते हैं कि स्किन ड्राई तो नहीं है, स्किन टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, और साथ ही साथ स्वेलिंग या पल्स या लिम्फ नोड, एब्डोमेन या ऑर्गन साइज क्या क्या है, तो हम सिर्फ चेक करते हैं, अंदर डीपली नहीं करते। लेकिन हाँ, डीपली भी कर देते हैं और लाइट भी हम चेक करते हैं, मतलब या तो हम फील करेंगे या डीपली भी हम 2 सेंटीमीटर तक अंदर तक उंगली को अंदर लेके जाएंगे, मतलब स्किन में ही सिर्फ टेप करेंगे। थर्ड आता है हमारा परकशन। परकशन में हम डिटेक्ट करते हैं टेप करके फ्लूइड कितने मात्रा में भरा हुआ है, जैसे एब्डोमेन में फ्लूइड तो नहीं भरा गया, लंग्स से अंदर फ्लूइड तो नहीं भरा गया। देन आता है हमारा अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप का यूज करके हार्ट साउंड चेक करते हैं, लंग साउंड चेक करते हैं और बोवेल का साउंड चेक करते हैं। फिर आता है हमारा रूल, अस्कल्टेशन का रूल। यूज डायफ्राम फॉर हाई पिच साउंड। ठीक है, डायफ्राम के अंदर हम यूज करेंगे जैसे लंग्स और हार्ट के चेक करने के लिए। यूज बेल फॉर लो पिच्ड साउंड। ठीक है, हम बेल का यूज करते हैं ताकि हमें साउंड जो है वो लो पिच साउंड अच्छे से सुनाई दे, लाइक मरमर साउंड जो आ रहा है। लिसन ऑन बोर स्किन। ठीक है, बोर स्किन के ऊपर हम इसको लगाते हैं, स्किन के ऊपर लगाते हैं। वार्म द स्टेथो, इसको आपको स्टेथोस्कोप का भी ध्यान रखना है कि वो वार्म रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा ना रहे। जैसे कोई कोई स्टेथोस्कोप को फ्रिज में रख रहा होगा तो उसको डायरेक्टली आया, तो ऐसा नहीं होता है मतलब। पर जैसे अभी ठंडी टाइम चल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे मतलब बच्चे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, लेकिन आप एकदम से ठंडा लगा दोगे तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी, पेन होने लग जाएगा। कंपेयर बोथ साइड, दोनों साइड से आपको चेक करना, तो ये अस्कल्टेशन हो गया। अब ऑर्डर फॉर टेक्निक। टेक्निक क्या है, तो जनरल सीक्वेंस इन एडल। एडल के अंदर जनरल सीक्वेंस, सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, देन पाल्पेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं, फिर अस्कल्टेशन। ये चार जो होता है वो सीक्वेंस एडल्ट के अंदर होती है। बट इन एब्डोमेन एग्जामिनेशन, पर अगर एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन करना है तो आपको सबसे पहले इंस्पेक्शन करना है, मतलब देखना है सिर्फ। फिर अस्कल्टेशन करना है, अस्कल्टेशन टू अवॉइड स्टिमुलेटिंग वोवेल साउंड। ठीक है, अवॉइड अस्कल्टेशन करना है आपको। अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है तो आपको अस्कल्टेशन करना है और स्टिमुलाई वोवेल साउंड को अवॉइड करके। फिर आता है परकशन, फिर पाल्पेशन। ठीक है, पाल्पेशन आपको सबसे बाद में करना है। ठीक है, एडल्ट के अंदर पाल्पेशन पहले करते हैं, अस्कल्टेशन सबसे लास्ट में करते हैं। लेकिन अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है तो अस्कल्टेशन पहले करते हैं, पाल्पेशन बाद में करते हैं। इम्पोर्टेंस इन पीडियाटिक नर्सिंग, क्या क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंस है पीडियाटिक नर्सिंग के अंदर। ठीक है, तो हेल्प डिटेक्ट कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक। आइडेंटिफाई रेस्पिरेटरी हार्ट हार्ट प्रॉब्लम ईयरली। ठीक है, जल्दी हम हार्ट और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। हेल्प असिस्ट डिहाइड्रेशन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन को असिस्टमेंट में हेल्प करता है। गाइडेड डायग्नोसिस एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए गाइड करता है हमें फिजिकल एग्जामिनेशन, ये जरूरी है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। हेल्प मॉनिटर प्रोग्रेस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, हमें क्या करता है, हेल्प करता है मॉनिटर करने में बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन कैसा है ट्रीटमेंट के दौरान। तो यही था इम्पोर्टेंस। फिर आता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मेंटेन अ काम इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट होता है हॉस्पिटल का उसको काम मतलब शांत बनाए रखना। एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड चाइल्ड एंड पेरेंट्स। पेशेंट को और जो सॉरी पेरेंट्स को और चाइल्ड को, अगर प्रोसीजर चाइल्ड समझ पा रहा है तो उसको एक्सप्लेन करना है, बच्चे को बताना है। छोटा बच्चा है तो भी आपको बताना, ताकि बच्चा आपको जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है बच्चे के साथ, वो बच्चा थोड़ा इंटरेक्ट करेगा आपके साथ। अगर आप रूडली बिहेव करोगे तो बच्चा भी नहीं आएगा। तो आपको बच्चे के साथ काम इन्वायरमेंट में रहना है और साथ साथ प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है पेरेंट्स को, चाइल्ड को। इंश्योर वार्मथ एंड प्राइवेसी। प्राइवेसी भी मेंटेन करके रखना है, बच्चे की भी पेरेंट्स की भी। एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेशन करना है बच्चे के साथ, बच्चा जैसे समझ जाए। बच्चे को खिलौने देना है, या छोटा है तो, बड़ा है तो आपको अच्छे से प्यार से बात करना है। परफॉर्म एग्जामिनेशन जेंटली।
ठीक है, एग्जामिनेशन जेंटली परफॉर्म, मतलब अच्छे से आपको एग्जामिनेशन करना है ताकि बच्चा भी खुश रहे, अच्छा रहे। डॉक्यूमेंट करना है आपको, जो भी आपने जितना भी प्रोसीजर किया है और आइडेंटिफाई किया है, ऑब्जर्वेशन किया है फिजिकल एग्जामिनेशन में, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है और फाइंडिंग इमिडिएटली इमिडिएटली आपको वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन करना है। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी, लेकिन आप वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।